जहाँ पर बेटी का स्वयंवर होने जा रहा है या नववधू का प्रवेश होने जा रहा है, उस नगर को इस प्रकार से ही सजाया जाता है। तो श्री गुरुवर्ग, आज हमारी बेटी का पाणिग्रह संस्कार है और मैंने प्रतिज्ञा की है। उस प्रतिज्ञा को सुनकर के देश देशांतर से यहाँ पर महिपाल एकत्रित हो रहे हैं और जब मेरी बेटी का पाणिग्रह संस्कार संभव होना है, इसलिए मिथिला को इस प्रकार से सुसज्जित किया गया है। तुम्हारी कन्या का विवाह वाह राजा जनक, तुम्हारी कन्या का विवाह देश देशांतर से आए हुए महिपाल यहाँ तुम्हारे प्रण को सुन करके आए। देश देश के भूपत नाना आए, सुनो तो प्रण ठाना, तुम्हारे द्वारा जो प्रण किया गया उसको सुन करके आए। एक ही जगह से नहीं, 7 द्वीपों से, जम्बू पलाश सालावली सतकला पुष्कर द्वीप सतचारी 7 द्वीपों से एकत्रित हुए और ये चर्चा कर रहे हैं राजा जनक कि तुम्हारी पत्नी सुनैना ने किसी संतान को जन्म नहीं दिया और तुम बार बार कह रहे हो मेरी पुत्री का विवाह है, मेरी कन्या का विवाह है, मेरी कन्या का विवाह है। तो कन्या है खाओ। जब तुम्हारी पत्नी ने जन्म ही नहीं दिया तो पुत्री कहां से आई? श्री गुरुवर्ग, आपने सत्य कह दिया कि मेरी भार्या सुनैना के द्वारा जन्मित नहीं है ये मेरी बेटी। मुझे ये बेटी माँ के द्वारा, वसुंधरा के द्वारा प्राप्त हुई है। होने का कारण बताता हूं। एक समय की बात है कि मेरे राज में अकाल पड़ा। आ माने नहीं, काल माने समय। ऐसा समय पड़ा कि हमारे समस्त मिथिलावासी अकर्मण्य हो गए। अर्थात जब अकर्मण्यता छा गई तो सभी कार्य समयानुसार विधिवत तरीके से संपन्न नहीं हुआ करते। अपने कार्य में संलग्न, कोई कार्य कर रहा है, कोई कार्य कर रहा है, लेकिन जो कार्य होना चाहिए उस कार्य में अपना योगदान प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। तो जब योगदान प्रस्तुत नहीं हुआ तो देवता नाराज हो गए। या ये होता जैसे गाय को समयानुसार घास और जल न दिया जाए, एक खूंटे से बंधी है, वो कैसे उस जल और घास को ग्रहण करेगी? अर्थात उसी प्रकार से हमारे मिथिला के वासी अकर्मण्यता हो गई तो देवता नाराज हो गए। 12 वर्ष तक हमारे राज्य में जल वृष्टि नहीं हुई। जब जल वृष्टि नहीं हुई तो ये समस्त नर नारी भूख और प्यास से तड़प तड़प कर रोने लगे। गुरुबंधु सिरध्वज में भूतपूर्व वर्तमान की जानता हूँ। मैं जान चुका हूँ कि तुम्हारे द्वारा कहा जा रहा है कि मेरी कन्या ने पृथ्वी से जन्म ले लिया। हल कर्षण के बाद जब रानी और राजा ने मिलकर के हल कर्षण किया तो एक पुत्री ने जन्म लिया। हमारे कहने का तात्पर्य पिता एक प्रकार से नहीं, 2 प्रकार से कहलाने का अधिकारी होता है। जिस पिता के द्वारा जन्म हो वो भी पिता है, और जो पिता पालन करता हो वो उससे भी बड़ा पिता है। ठीक कह रहे हो राजा जनक। जिसके यहाँ कन्या का विवाह होता है उसके यहाँ अंधकार बहुत होते हैं। जाओ तो अंधकार देखो, यहाँ की व्यवस्था हम स्वयं देख रहे हैं। जाओ। देश देशांतर से आए हुए महिपाल राजा जनक ने अभी तक प्रण को सुना। अब रावण की घोषणा सुन लो। जो भी अपने हृदय में बुझाए तो भुजाएं तोड़ दूंगा, बढ़ाएगा पट तो पैर तोड़ दूंगा। अगर किसी छत्राणी ने अपने गर्भ से लाल को जन्म दिया है तो रावण के समक्ष आकर के कह दे कि धनुष का कर्षण मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा, मेरे द्वारा होगा। तो पहले होगा रावण से रण। कान खोल कर सुनो, पहला होगा रावण से रण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण, तब होगा धनुष कर्षण। जब तक यहाँ मैं रहूंगा उपस्थित कोई भी ऐसा नरनाहर नहीं है, कोई छत्राणी ने लाल को जन्म नहीं दिया है जो धनुष को छू ले। है ऐसा कोई नरनाहर तो आकर के मेरे समक्ष कह दे। सामने खड़ा नरनाहर और धनुष तोड़ने वाला भी यही मिथिला में छिपा, और मैया का वो लाल भी। लेकिन आपके श्रीमान जी लंका के भगवान
पौलस्त कुलभूषण, आपका ऐसा अभियान कि आपके रहते शुभ कार्य संभव नहीं, तो वो सामने नहीं आ रहा। इंद्रपालों और महिपालों की बात मैं नहीं कर रहा, वो साकेत बिहारी भी जब तक आप मिथिला में रहेंगे तब तक वो उसका विश्वास नहीं आकर के कह दे हमारे द्वारा धनुष का कर्षण होगा। मैया का लाल कैसा वो जो गर्भ में आता उसका जन्म निश्चित, जा दिन ते अमुख गर्भ ही आए, और जन्म भी हुआ एक संग जन्मे सब भाई। अमुख जन्म के हेतु अनेका, इधर पिता भी जान रहा कि अमुख पुत्र जन्म सुनिकाना, और परमानंद की अद्भुत भी कर रहा क्योंकि उससे चौथे पन्ने पुत्र प्राप्त हुए। तो वो गर्भ में आया, उसका जन्म छत्राणी का लाल, मां भले जानती हो कि वो कैसे आया, लेकिन पिता जान रहा कि उसका जन्म, सारा संसार जान रहा कि जन्म हुआ। अकेले नहीं, भाइयों समेत आया। श्रीमान जी लंका के भगवान पौलस्त कुलभूषण यहां निश्चित, ये जब तक अजगों का कर्षण नहीं तब तक सीता का विवाह संभव नहीं। क्यों रहा विवाह चाप अधीना, चाप के एक साथ अनेकों बिंदु, न उसका प्रारंभ है और न उसका जो है समापन है। तो बात उतनी करो, ये ज्ञान की नगरी है। बोले आप हैं कौन? इन्हें ये पता नहीं, तुम्हें क्या तुम्हारे बाप को भी पता हम कौन हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैं तो साधारण शब्दों से निवेदन कर रहा था कि श्रीमान जी आपके रहते नेपालों महिपालों की बात नहीं कर रहा, वो साकेत बिहारी भी आ जाए उसका भी साहस नहीं कि कह दे कि धनुष का कर्षण होगा। इस और निवेदन करते हुए जब तक आप रहेंगे तो मैं भुजा उठा कह रहा, धनुष का कर्षण नहीं हो सकता। बोले सीता कोई साधारण, तुम सीता के विषय में जानते ही नहीं। सीता क्या? जगदम्बा जिन जानी सीता, और ऐसे कन्या का जन्म किससे? पृथ्वी से। आप पृथ्वी को क्या कहते हैं? माता कहते हैं सब लोग। भारत को भारत माता कहते हैं। तो माता के गर्भ से सीता की उत्पत्ति, बोले सोने से पैदा हुई के तो क्या हुआ? श्रीमान जी ये अजगर रखा, और अजगों का खंडन सीता स्वयं में वर, और तोड़ने वाला स्वयं में वर, और उसके साथ जो, अब कहो वर का तात्पर्य ही ना जानते हो। बहुत बोलते हो। हम बोलते हैं, बोलना बंद हो जाएगा, अभी घर को भाग जाओगे। बस इतने केवल जानते हैं, इतने जानते। इसलिए जब हमारे जैसे लोग सीता स्वयंवर हम आपको बताए देते हैं, और माता भवानी ने, हम तो सूक्ष्म शब्दों से विस्तार कर ही नहीं रहा। माता भवानी ने सीता को जिस समय गौरी पूजन के लिए गई आशीर्वाद दे दिया, सुन सी सत आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी, तुम्हारे हृदय में जो कामना वो जाओ आशीर्वाद पूर्ण होगा। कैसे?
मन चाही राजो मिलाई सोवर, साहस सुंदर सामरो, सब कुछ हो गया। आप आए हो गाल बजाने, तो गाल बजाने से सर क्यों पटक रहे हो? जब सब कुछ हो गया फिर तुम सर क्यों पटक रहे हो? इसलिए कि अभी छिपा हुआ माता का आशीर्वाद सीता को मिला, मुनि का आशीर्वाद कुमारों को मिला। कौन? मुनिवर। वर माने होता श्रेष्ठ और वर माने होता दूल्हा। तो मुनिवर के साथ स्वयं में वर बैठे और तोड़ने वाले कौन? जब सीता स्वयं में वर है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ का ही चयन होगा। रहे बात, एक और बिंदु दिया, बोले पृथ्वी को दान में दे दिया तुम्हारे पिता ने, तुम यहाँ क्या करने आए? तुम्हें ये मालूम नहीं, वो छलिया बामन भगवान एक क्षण बहुत सी गता कर रहे भैया, हम जानते हैं सब कुछ, लेकिन अब जो कह दिया उसका तो हम उत्तर कर दे। हम आपसे ज्यादा उनसी गता में हैं। श्रीमान जी, हम आपको सूक्ष्म शब्दों में बता दें, जो छलिया बामन भगवान हमारे यहाँ पिता से छल में सब कुछ दान में ले लिया, जब कुछ नहीं बचा तो शरीर तक दान में दे दिया पिता ने। बंधक हो गया, बरप्रु वरदान मांगो। वरदान में मांग लिया पिता ने हमारे बामन फाटक, और जिस फाटक से मैं निकलूं या मेरे यहाँ का कोई सदस्य निकले उसे दर्शन देना पड़ेगा। आज भी वो पहरा दे रहा प्रहरी दरवाजे पर खड़े खड़े। कुछ समय व्यतीत हुआ, देवर्षि नारद के द्वारा माता को बताया गया कि आपके तो स्वामी पहरेदारी कर रहे, प्रहरी बन करके। बोले कहां? बोले सुतल लोक में राजा बलि के यहाँ। स्वयं राखी लेकर के